गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका ब्राइट स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम अपने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ चुके हैं कि हमें संविधान द्वारा 6 जो प्रमुख जो मूल अधिकार प्रदत्त किए गए हैं उनके बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है हमारे मौलिक कर्तव्य, यानी मूल कर्तव्य। अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। कहने का मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो हमें अपने मूल अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। जब हम अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए कि अगर हम अपने मूल अधिकार चाहते हैं, मूल अधिकारों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने मूल कर्तव्यों का पालन करना अति आवश्यक होता है। अगर हम अपने मूल कर्तव्यों का पालन करेंगे तब ही हमें अपने जो मूल अधिकार है वो प्राप्त होंगे। कर्तव्यों के बिना हमारे अधिकार खोखले हैं, यानी कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो हमें अपने जो मूल अधिकार है वो प्राप्त नहीं हो पाएंगे। जैसे वन, नदी, जल इत्यादि हमारे समाज के जो प्राकृतिक धरोहर है इनकी रक्षा करना अवश्य ही करनी चाहिए, यानी करना हमारा क्या है, कर्तव्य है। इसी प्रकार शिक्षा प्राप्त करना हमारे बच्चों का मौलिक अधिकार है, तो उनके अभिभावकों का भी कर्तव्य है कि वे बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजें। कि शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का जो अधिकार है, मूल अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, तो उसके अभिभावकों का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चे को तैयार करके रोज विद्यालय भेजें। अगर विद्यालय नहीं भेजेंगे तो बच्चा तो खुद सीख नहीं पाएगा, खुद अपने आप थोड़ी होता है, उसके अभिभावक भेजेंगे तभी जाएगा बच्चा। तो हमारे जो अभिभावकों का जो कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजे, तभी उसको शिक्षा का जो अधिकार है वो प्राप्त हो पाएगा। इस प्रकार दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। अब जो हमारे संविधान है इसके द्वारा नागरिकों को 11 जो मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं वो निम्नानुसार हैं। पहला है संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। यानी संविधान का पालन करने का मतलब है कि संविधान में जो हमारे लिए कानून, जो नियम निर्धारित किए गए हैं उनका पालन करना जरूरी है, और उनके जो आदर्श हैं, जो सार्वजनिक जो संस्थाएं हैं और जो राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, उनका आदर करना चाहिए। राष्ट्र के जो प्रतीक हैं, हमारे जो राष्ट्रीय धरोहर हैं, उनका सम्मान करना और उनका आदर करना चाहिए। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी स्वतंत्रता के लिए जो भारत को आज़ाद कराने के लिए जिन नेताओं ने, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, देश को आज़ाद कराने के लिए अनेक यातनाएं सही थी, अनेक आंदोलन चलाए थे, उन सभी राष्ट्रीय जो क्रांतिकारी नेता थे उनको प्रेरित करने वाले जो भी नेता थे, जैसे गांधी जी है, जवाहरलाल नेहरू है, भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, चंद्रशेखर आज़ाद है, झांसी की रानी है, इन सभी का, इनके उच्च आदर्श हैं, उन आदर्शों का हमें मानना चाहिए, हृदय में संजोए रखना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। प्रेरित करने वाले जो आदर्श हैं उनको हमेशा अपने हृदय में संजोए रखना चाहिए। भारत, नेक्स्ट है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। यानी भारत की जो संप्रभुता है, एकता है, राष्ट्रीय एकता है और उसकी अखंडता है, इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसको बनाए रखना चाहिए। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, राज्य के नाम पर, भाषा के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, एकत्र नहीं रखना चाहिए और सभी को यही मानना चाहिए कि हम सब क्या है, भारतीय हैं। सभी जाति, धर्म, पंथ इनको छोड़कर केवल भारतीयता की भावना रखनी चाहिए, तभी हमारी राष्ट्रीय एकता है वो बनी रहेगी। यह हमारा मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट है देश की रक्षा करें और आह्वान करने पर, किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी प्रत्येक तरीके से ऐसा नहीं है जिस प्रकार की सैनिक वो बॉर्डर पर युद्ध करके ही सेवा करते हैं। देश सेवा अनेक प्रकार से होती है, लोगों को शिक्षित करके, जागरूक करके, या समाज सेवा करके, या चिकित्सा के द्वारा सेवा करके, किसी भी प्रकार से जो देश सेवा है वो देश की रक्षा करनी चाहिए और उसकी सेवा का, जो राष्ट्र की सेवा का आह्वान करना चाहिए। जैसे वर्तमान में जो कोरोना संकट है तो उसमें जैसे भी हमारे जो नेता, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, जो भी संबोधित करते हैं उनके अनुसार हमें उनका पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है भारत के सभी लोगों में
समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो कि पंथ, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। यानी किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करे, पंथ है, भाषा है, धर्म है या प्रदेश है, इसके आधार पर किसी भी भेदभाव नहीं करे। समान भ्रातृत्व की भावना रखनी चाहिए, एक दूसरे में भाईचारा बनाए रखना चाहिए और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, यानी महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, लिंग भेद के निमित्त हो। ऐसी प्रथाएं जैसे जात जो दहेज प्रथा है, छुआछूत है, जो महिलाओं के सम्मान से संबंधित जो ये है, विधवा विवाह है, ये जो ऐसी जो प्रथाएं हैं कन्या, तो उन प्रथाओं को हमें त्यागना चाहिए, छोड़ना चाहिए, मिटाना चाहिए समाज से। ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। यानी हमारी जो सामाजिक सांस्कृतिक जो गौरवशाली परंपरा है उसका महत्व समझना चाहिए और उसका परीक्षण करना चाहिए। उसका महत्व समझे, उसको बनाए रखें और आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसको जागरूक रखें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन्य, झील, नदी व वन्य जीव है, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए और उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखिए। जितने भी सार्वजनिक स्थल है, प्राकृतिक पर्यावरण है, प्रकृति से संबंधित है, उन सभी जीव जंतुओं का, उनका सभी का संवर्धन करें, उनको बनाए रखें और उनकी रक्षा करें, उनके प्रति दया भाव रखें। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। कि वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण को बनाए रखें, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना चाहिए। ये भी हमारा क्या है, मूल कर्तव्य माना जाता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। जो सार्वजनिक जो संपत्ति है, राष्ट्रीय जो संपत्ति है, उसको सुरक्षित रखना चाहिए और हिंसा से दूर रहना चाहिए। मारपीट, लड़ाई झगड़े, ऐसी जो हिंसा है उनसे दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का सतत प्रयास करें। यानी व्यक्तिगत हो या सामूहिक रूप से जो भी गतिविधियां हैं उनको सभी क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, किसी भी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में उसको उत्कर्ष करें और बढ़ने का सतत प्रयास करना नहीं चाहिए, जिससे देश निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू सके। और लास्ट है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके अभिभावकों तथा संरक्षक या प्रतिपालक जो भी उसे पालता है, जैसी भी स्थिति हो, शिक्षा के अवसर प्रदान करें, उनको नियमित रूप से समय पर स्कूल भेजें। ये हमारे जो प्रमुख मूल कर्तव्य हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान नागरिकों को कुछ अधिकार देता है तो कुछ उनके कर्तव्यों का पालन करके एक जिम्मेदार नागरिक बनाने की अपेक्षा भी करता है कि हम जब अपने मूल कर्तव्यों का पालन करेंगे, अपने कर्तव्य निभाएंगे, तभी हमें जो अपने मौलिक अधिकार हैं वो प्राप्त हो पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान में हमें प्रमुख जो मूल कर्तव्य हैं वो कौन कौन से प्राप्त हैं, उनका वर्णन कीजिए, या कौन सी जो मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में आप क्या समझते हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो उसका आंसर हम आसानी से दे सकते हैं।